जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी को आज के इस वीडियो में आपको भैरव सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप भैरव भगवान से कोई काम करवाना चाहते हैं, एक ही दिन में उनकी साधना कर सकते हैं और एक ही साधना से कोई काम करवाना चाहते हैं, उनकी सिद्धि पा सकते हैं, उनसे अपना आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं भैरव साधना पर। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपके काम कौन सा है और किस प्रकार का काम है। भैरव साधना में अगर आप सामान्य कोई काम आपका कोई रुका हुआ है या कहीं कोई काम नहीं बन रहा है तो उनके बारे में आपको एक संकल्प के साथ में साधना करनी है, जो आप अपने घर पर कर सकते हैं और अपने घर की जो भी पूजा स्थान वगैरह हैं वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो तिलहन का तेल होता है, उसका आपको एक दिया जलाना है और उसके अलावा उनके भोग के लिए आपको कुछ मीठा पकवान, मालपुए वगैरह आपको रखने हैं। इसके अलावा आपको शराब का भोग और हो सके तो गोश्त भी, उसमें कोई बकरे का 1.25 किलो गोश्त वगैरह रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ज़्यादा नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, क्योंकि भैरव भगवान की साधना होती है वो अगर तामसिक क्रिया से करते हैं तो उसमें सफलता जल्दी मिलती है। दूसरी बात ये कि इसमें शराब का होना अति आवश्यक है, तब भी वो साधना है जल्दी कारगर होती है और जल्दी उस साधना से कार्य होते हैं। तो उनकी पूजा पाठ का ये सारे सामान्य भोग वगैरह सब आपको लाने हैं। उसके बाद जो सामान्य हवन की सामग्री होती है आप कहीं से मार्केट से ले आइएगा। उस हवन सामग्री में आप तिलहन का तेल मिलाइएगा, थोड़ा शराब मिलाइएगा और ये सारे मिलाने के बाद में आप उस हवन की सामग्री को तैयार करें। जो आप जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से उस सामग्री को तैयार करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत में गणपति का वंदन करना है, जो कि हो सके तो आप 5 बार ओम गम गणपति नमः इस हिसाब से 5 बार कर सकते हैं। गुरु वंदन करना जो भी है, जो नहीं तो आप गणपति वंदन करने के बाद में आपको जो अपनी कोई इष्ट कुल देवी वगैरह जो भी माता वगैरह हैं उनको भी आपको याद करना है। सभी को याद करने के बाद में भैरव भगवान की साधना में आपको कम से कम 11 माला जप करना है। जप करना है, एक ही ध्यान से करना है और पूरा ही ध्यान के साथ में करना है। सब सामग्री वगैरह उनके पूजा पाठ की पूर्ण व्यवस्था करने के बाद में आपको जप की शुरुआत करनी है, जो कि दिया वगैरह धूप वगैरह करने के बाद में। जब आपका जप समाप्त होता है तो आप हो सके कि जप से पहले भी आप एक माला हवन के साथ में करें तो बेहतर रहेगा। अगर ना करें तो जप आपका पूर्ण होने के बाद में कम से कम 1 माला आप हवन सामग्री जो भी आपने वो मिलाकर तैयार की है उसके साथ में उनका हवन करें। फिर वो हवन करने के बाद में भी आपको 1 माला केवल जप करना है और अपना जो भी संकल्प आपने जिस काम के लिया है उसी को ध्यान में रखते हुए वो साधना करनी है। ये करने के बाद में जब आपका सब सामग्री पूर्ण हो जाता है, हवन का जप का टोटली पूर्ण हो जाता है, तो फिर आपको उसमें क्या करना है, ये सब तैयारी करने से पहले शराब का एक प्याला भी वहाँ पे रखना है पूजा पाठ में। जैसे ही आप भोग में जो आप मीठा है मालपुए वगैरह जो रखते हैं उसके साथ में शराब का प्याला एक मिट्टी का लेना है, नया वाला कहीं से भी ले आइएगा, छोटा बड़ा जो कोई भी, और उसमें शराब डाल के वो भी वहाँ पे पूजा पाठ जहाँ पे भी आप बाजोट बनाते हैं और चौकी बनाते हैं वहाँ पे रखना है, उसमें शराब डाल के। फिर जब भी आपकी जो क्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद में दिया जलता है तो कोई बात नहीं, दिया और जो आपकी वहाँ पे आपने तस्वीर वगैरह फ़ोटो वगैरह रखा है वो वहीं रहने दें। बाकी का जो भोग की सामग्री है वो आप आपकी पूजा पूर्ण होने के 15 मिनट बाद में या आधे घंटे के बाद में आप वहाँ से उसको उठा के उसी रात्रि को आप कहीं एकांत में, आप आवासीय बस्ती से दूर जाके कहीं भी एकांत में
रख के आना है। आवश्यक है कोई नदी वगैरह है तो वहाँ पे रख के आ जाएं, या कोई शमशान वगैरह है उसमें भी रख सकते हैं, या कोई एकांत स्थान है तो भी रख सकते हैं। ये साधना आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है। ये इच्छा पूर्ति के लिए साधना है और इसको किसी भी दिन आप कर सकते हैं, इसमें दिन विशेष की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको करना पूरे ध्यान के साथ में है। ऐसा ना हो कि आपको कोई समस्या हो जाए, क्योंकि जो भी आप सामग्री बाद में जहाँ पे भी रखने जाएंगे वहाँ पे हो सकता है आपके साथ में कुछ गड़बड़ हो सके। इसके लिए भी आपको सुरक्षा के इंतज़ाम करने पड़ेंगे, जो अपने इष्ट पर और भैरव के मंत्र पर प्रबल रहना पड़ेगा, और उसके साथ में ही आपकी सुरक्षा होगी। ये एक विशेष प्रयोग है, अगर जो करता है तो उसके लिए ज़रूर ये काम होता है। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, कईयों ने आजमाया है, और ये मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था, लेकिन इसलिए ये दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज है कि तुरंत कोई काम रुका हुआ उसको कैसे निपटाए। तो ये एक बार पूजा हवन करके भी कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। ये साधना काल आपको घंटे भर का काम है, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ये आराम से कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री